हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चलते हैं जो कि नंबर्स को लिखने का जो थर्ड सिस्टम है वह रोमन न्यूमरल्स है, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, जो दो सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक हिंदू अरबिक सिस्टम कहे तो या उसको इंडियन सिस्टम कहे तो, और दूसरा जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। दोनों सिस्टम में जो होता है हम सिंबल जो होता है सेम यूज करते थे, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंबल यूज करते थे। ठीक है, लेकिन जो होता है रोमन न्यूमरल में जो होता है हम सिंबल जो होता है डिफरेंट यूज करेंगे। इसमें दूसरा सिंबल यूज करेंगे, लेकिन हम लोग जो होता है जैसे इंडियन सिस्टम में कम्युनिकेट करते इस नंबर को पढ़ते थे, जैसे बोलते थे, उस तरह सेम जो है रोमन न्यूमरल में पढ़ेंगे। लेकिन बस डिफरेंट यही है कि इसमें सिंबल कुछ अलग यूज होता है और इंडियन सिस्टम में दैट इज हिंदू अरबिक सिस्टम में जो होता है सिंबल कुछ अलग यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स को, ठीक है, तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल जो होता है ये भी एक क्या है, न्यूमरल सिस्टम, मतलब नंबर्स को लिखने का एक सिस्टम है जो कि एशियंट रोम में ये ओरिजिनेट हुआ था, वहीं से शुरुआत हुआ। ये सभी वहीं पे ये मैथमेटिशियन, वहां के रोम के जो मैथमेटिशियन वहीं डेवलप किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी नंबर्स को कोई भी नंबर्स को लिखने के लिए यहाँ पे जो सिंबल्स यूज होते हैं भाई, वह होता है आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। ठीक है, यही 7 सिंबल्स के हेल्प से जो होता है हम डिफरेंट नंबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट नंबर बनाते हैं, डिफरेंट नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, यही सिंबल्स। लेकिन वही हमने देखा था इंडियन सिस्टम में या कहें तो हिंदू अरबिक सिस्टम में हम वहां पे 10 सिंबल यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग मात्र कितने सिंबल यूज करेंगे, 7, और 7 के हेल्प से तब बहुत सारे नंबर को हम इजिली लिख पाएंगे। चलिए, तो देखिए अब थोड़ा सा हमें क्या करना है कि दोनों, एक हिंदू अरबिक सिस्टम और रोमन न्यूमरल सिस्टम है, इसको क्या करना है, एक दूसरे को रिलेट करना है, ताकि क्योंकि हम लोग दोनों नंबर्स को एक ही जैसा पढ़ते हैं, तो पढ़ते एक ही जैसा, तो हमको दोनों सिंबल के साथ कुछ रिलेशन चाहिए ना, ताकि उसको हम पढ़ पाए उसको इंडियन सिस्टम में अच्छा से। तो इसलिए देखिए, तो रोमन में अगर ये जो रोमन में जो सिंबल्स है, इसको आईज होता है उसको 1 पढ़ते हैं, वहीं वी है उसको 5 पढ़ते हैं, वहीं जो 10 है उसको एक्स पढ़ते हैं, अगर 50 होगा उसको एल पढ़ते हैं, अगर 100 होगा उसको 100 पढ़ते हैं, और उसके 500 है हिंदू अरबिक सिस्टम में तो उसको डी पढ़ते हैं, अगर एम होगा, अगर 1000 है हिंदू अरबिक सिस्टम में तो उसको एम पढ़ते हैं। तो अगर इस सिंबल्स को अगर हम इतना अच्छे से थोड़ा अपने माइंड में सेट कर ले तो हम बड़े से बड़े नंबर को इजिली लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए एक थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, उसे भी हमें रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि इफ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। कर रहा है कि सपोज दैट ये आपको दिख रहा है आई वी एक्स एल सी डी एम, ये जो हमारा जो सिंबल है, अगर इस सिंबल्स के ऊपर जो होता है अगर ऐसे बार आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये जो है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1000 से मल्टीप्लाई, अगर इस पे बार है तो आप समझ जाना है कि ये 1 शो कर रहा है, लेकिन इस पे बार आ गया उसमें 1000 हो गया, अब वो कितना होगा, 1000 हो गया। ठीक है, अगर ये 5 है, इस पे बार लग गया तो कितना हो जाएगा, 5000, मतलब आपको 1000 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, 1000 टाइम्स मल्टीपल इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वहीं ये आपको नोट याद रखना है। और दूसरी बात है, ये रोमन न्यूमरल में जो सिंबल है इसको याद रखनी है, और साथ ही साथ जो है इसको जो था इंडियन सिस्टम में या हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या करते हैं, तो आई को हम 1 करते हैं, वी को 5 करते हैं, एक्स 10 करते हैं, एल को 50 करते हैं, सी को 100 करते हैं, डी को 500 करते हैं, एम को 1000 करते हैं। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सारे सिंबल अगर आप जान गए तो चलते इस सिंबल से जो होता है हम डिफरेंट नंबर्स लिखने चलते हैं। उसके लिए कुछ रूल देखते हैं, इसमें भी रूल है, बिना रूल्स के हम कोई नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए थोड़ा रूल को भी नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तभी जाकर हम नंबर्स को इजीली लिख पाएंगे। देखिए, रूल 1 जो है कहता है रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। अगर हमें नंबर्स को रोमन में लिखना है तो उसका रूल्स क्या है, तो देखिए रूल 1 है
रिपीटेशन ऑफ सिंबल इन रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। मतलब कहने का मतलब है अगर जो रोमन न्यूमरल है, ठीक है, रोमन न्यूमरल में अगर सिंबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब हो रहा है कि वो ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। तो ये भी उसमें भी कंडीशन है, हमने देखा है टोटल कितने सिंबल होते हैं, टोटल जो होता है 7 सिंबल होता है, लेकिन क्या सभी 7 जो सिंबल है वो रिपीट करते नहीं, सभी सिंबल्स होता है रिपीट नहीं करते, उसमें से केवल IXCM ही जो सिंबल है जो रिपीट करता है, बाकी जो BLD जो सिंबल है वो रिपीट नहीं करता है। तो इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूं ताकि आपको कभी मिस्टेक ना हो और आपके माइंड में छप जाए कि हाँ IXCM ही हमेशा रिपीट करता है, BLD कभी रिपीट नहीं करता है। तो देखिए आई को हमने क्या कहा था, 1 कहा था, ठीक है, समझिएगा, आपको फील कराता हूं। आई को, एक्स को हमने क्या कहा था, 10 कहा था, सी को क्या कहा थे, 100 कहे थे, एम को क्या कहे थे, 1000 कहेंगे। अब आपको माइंड में एक पॉइंट क्लिक करेगा, देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप जानते हो किसी भी नंबर्स के पावर में अगर 0 हो जाती है, भाई कोई भी नंबर ले लो और जैसे उस नंबर्स के पावर में 0 हो जाता है उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। मान लेते हैं ये 9 है, अगर इसके पावर में 0 हो गया तो ये 1 हो गया। तो इस 1 को हम ऐसे लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 0, इसको लिखते 10 रेज़ टू द पावर 1, इसको 10 रेज़ टू द पावर 2, इसको 10 रेज़ टू द पावर 3। तो आप देख रहे हो केवल वही सिंबल रिपीट कर रहे हैं जो 10 के फॉर्म में, क्या मैंने बोला कि मात्र वही सिंबल रिपीट कर रहे हैं जो 10 के पावर के फॉर्म में है, 10 रेज़ टू द पावर के पावर ऑफ 10 के फॉर्म में वही सिंबल मात्र रिपीट कर रहे हैं। तो IXCM मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, ऐसे जो होता है वही सिंबल रिपीट करते हैं। BLD जो होता है 5 हो गया, इसको 5 पढ़ते हैं, ये 50 हो गया, ये D500, ये रिपीट कभी नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्या बात यह है, क्या अगर ये जो IXCM जो सिंबल है भाई अगर ये रिपीट करते हैं तो क्या जितना चाहे जितना बार रिपीट कर सकता है? नहीं, ये जितना बार चाहो उतना बार रिपीट नहीं कर सकता है। इसका भी लिमिटेशन है कि तुम्हें इतना ही बार रिपीट करना है तो इतना बार रिपीट कर। तो वास्तव में कितना बार इसको मैक्सिमम रिपीट कर सकता है? तो देखो ये मैक्सिमम जो होता है 3 टाइम्स ही रिपीट कर, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो 3 बार से ज्यादा रिपीट कर, 3 बार से ज्यादा सिंबल रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वो हमारा अगर 3 बार से ज्यादा सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। आपका जो नंबर लिख रहे हो रोमन न्यूमरल में वह गलत है। चलिए देखिए यहाँ आई लिखा हुआ, इसका मतलब 1, ये आई क्या करता है 1, अब फिर इस ये आई तो 1 तो क्या 1 11 हो गया? नहीं, हमने बोला सिंबल रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ऐड हो रहा है। ये आई शो करता है 1, ये भी आई शो करता है 1, इसको ऐड कीजिए कितना होगा 2, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 भाई। और देखिए यहाँ पे x रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये x मतलब 10 होता है, x मतलब 10 होता है। क्या 10 क्या हमारा 10 मतलब इतना हो गया, ये 10 इतना हो गया? नहीं भाई, ये हो रहा है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब 10 + 10 ये 20 लिखा हुआ। अगर ये 3 बार रिपीट कर रहा है तो 10 + 10 + 10 30। अगर ये CC लिखा हुआ, C का वैल्यू क्या 100 करता है, 100 + 100 200 को शो करता है। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं x? क्या ये नंबर्स कोई है? नहीं भाई, ये कोई नंबर्स नहीं है। अगर इसको हम ऐड करते, देखिए इसमें सिंबल्स कितना है 4। हमने पढ़ा है कि जो सिंबल जो है रोमन न्यूमरल में रिपीट करेंगे वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए ये अलाउड नहीं है 4, वो 3 से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। मात्र हम 3 से ज्यादा 3 तक ही सिंबल को रिपीट करेंगे, ठीक है। और रिपीटेशन का मतलब होता है ऐड होता है, और VLD सिंबल कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, ये समझ गया। तो अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम ऐसा लिखते हैं, जैसे क्या बोल दूं, जैसे हम ये C लिखे हैं, इसका मतलब क्या होगा 100 + 100 + 100, ये 300 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं नंबर्स को लिखने का, ठीक है। तो यहां देखिए नेक्स्ट रूल है कि a smaller numeral written to the right of
लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। देखिए रूल नंबर 2 कहता है कि भाई साहब अगर जो रोमन न्यूमरल जो सिंबल आते हैं, ठीक है, अब जब नंबर को लिखने चलते हैं हम, अगर उसमें जो स्मॉलर सिंबल है, उसमें जो स्मॉलर सिंबल है, अगर वह स्मॉलर सिंबल जो है लार्जर न्यूमरल के बाद आता है, इसका मतलब कहता है, देखियो आपने सुना होगा कि अगर आप बड़ा आदमी हो और आपके आगे कोई छोटा आदमी आ जाता है तो उसको क्या करते हो, ले चलो भाई, इसके साथ साथ ले चलो। लेकिन अगर आप किसी के पीछे पीछे, अगर आप बड़ा आदमी हो और किसी पीछे पीछे चल रहे हो तो आप कब छोड़ के चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो ये माइंड में ट्रिक याद रख लीजिए कि जब भी जो है बड़े वाले सिंबल के राइट में, मतलब आगे कोई छोटा वाला सिंबल है, इसका मतलब बड़े वाले के साथ क्लैप्स कर लिया, बड़े वाले के साथ दोस्ती कर लिया, वो ऐड हो गया, ठीक है। तो अपना सेकंड रूल है कि जब भी जो है स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर न्यूमरल के राइट में आएंगे, इसका मतलब उसका ऐड हो गया। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ VI, तो VI हम जानते हैं V मतलब क्या शो करता है, 5 होता है, I मतलब क्या होता है, 1 होता है, I मतलब 1 होता है। तो देखिए यहाँ I जो है V के राइट में है, V जो है I जो है V के कहा है, राइट में, इसका मतलब जो है ये ऐड होगा किसमें, 5 में जो है 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 6 हो जाएगा। वही इतना लिखा हुआ VI लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो V जो है सबसे बड़ा सिंबल है, उसके आगे जो है ये 3 सिंबल्स होता है, स्मॉल 3 सिंबल्स होता है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर, ठीक है, लेकिन इसके राइट में है, इसलिए V के साथ ये तीनों सिंबल ऐड हो जाएंगे। मतलब 5 में 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। चलिए XV, ये XV जो सिंबल है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये V जो है स्मॉलर सिंबल है और X जो है लार्जर सिंबल है, और स्मॉलर सिंबल जो है ये लार्जर सिंबल के राइट में है, इसका मतलब आगे है, राइट मतलब आगे है, आगे मतलब ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये 10 और 5 15 हो गया है। उसके बाद LX मतलब क्या हो, देखिए L और X, ठीक है, तो X मतलब 10 होता है, L मतलब 50 होता है, मतलब यहाँ पे स्मॉलर सिंबल जो है वह बड़े वाले सिंबल के आगे है, इसका मतलब ऐड हो, मतलब 50 + 10 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे हमने देखे कि जब स्मॉलर सिंबल जो है बड़े वाले सिंबल के आगे है, मतलब राइट में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्मॉलर सिंबल जो है, छोटे वाले जो सिंबल है, छोटे वैल्यू वाले जो सिंबल है, अगर लार्जर वैल्यू वाले सिंबल के पीछे आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, उस समय क्या होगा, तो भाई उस समय जो होता है क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए रूल 3 कहता है कि अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। देखिए कहने का मतलब है कि अगर जो है स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर न्यूमरल, मतलब बड़े वैल्यू वाले जो न्यूमरल है उसके पीछे आगे, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, घटाया जाएगा, ठीक है। तो भाई घटाया जाएगा, क्या सभी सिंबल को घटा सकते हैं, नहीं, सभी सिंबल को घटा नहीं सकते। जो है हमारा VLD को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट, किसी में से VLD को कभी भी घटा नहीं सकते। VLD कैन नेवर सब्ट्रैक्ट, कभी उसको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता है। अब देखिए तो कौन सब्ट्रैक्ट होता है, तो वही बात है, I होता है, X होता है, IXC और M, ये सब सिंबल हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। IXM सिंबल रिपीट सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन क्या IXM जो सिंबल है वह सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या सब में से किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, इसका भी लिमिटेशन है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जब भी लार्जर सिंबल के पीछे स्मॉलर सिंबल आ जाए, तो क्या होता है, बड़े वाले सिंबल में से छोटे वाले सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बात आती है क्या सभी सिंबल को हम सब्ट्रैक्ट कर, किसी में से नहीं, उसमें VLD कभी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो क्या IXM सब्ट्रैक्ट होता है, हाँ IXM सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या IXM जो है
क्या किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते? नहीं, यहाँ पे भी लिमिटेशन है कि आई जो है हमेशा जो है वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए अब इसको कैसे आपके माइंड में छाप सकता हूं, इसको छोड़ सकता हूं। देखिए आई जो आई है और वी है और एक्स है, समझना। आई एक्स मतलब क्या होता है 10 होता है, वी मतलब 5 होता है और आई ये सभी 10 से नीचे हैं, ये सभी 10 से नीचे है, मतलब आपका 10⁻⁴ के नीचे है सभी। इसका मतलब जो है जो लोअर जो है वो हमेशा दोनों अपर में से सब्ट्रैक्ट होते हैं 10 के नीचे वाले, ठीक है। अब एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक्स के अपर मतलब कौन सा है, एक एल है एक सी है। कहां तक 10 का है तो उसमें एक डिजिट बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दो, 10 में एक जीरो बढ़ा दो कितना 100 हो जाएगा, तो 100 तक में तो एक एल हो गया 50 होगा और सी, तो एक्स जो है मात्र एल से और सी से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब सी जो है, सी जो है ये जो सबसे ये 3 इसमें 2 जीरो आते हैं तो इसका मतलब इसके 3 जीरो वाले तकले में से ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब डी 500 में से और एम में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ट्रिक रखिएगा दिमाग पे तो आपको याद रहेगा, आई हमेशा बी और एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स जो है हमेशा एल और सी सब्ट्रैक्ट होता है, सी जो हमेशा डी और एम से सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब आई कहने का मतलब हम जब 10 से नीचे जाते हैं तो 10 अगर इससे करते हैं 10, देखिए अगर 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, तो ये 10⁻⁴ के नीचे जितना भी सिंबल है आई, एक ही आई है, आई ही है, तो ये आई केवल किससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी और एक्स से, इसके नीचे यही दोनों है। उसके बाद अब आता है एक्स, आता है एक्स की बारी आता है, तो एक्स के अब उसके आगे पावर कौन सा 100 है ये वाला, तो 100 से नीचे कौन सा हो जा रहा है, एक एल हो रहा है एक सी हो जा रहा है, मतलब एक्स जो मात्र इसी 2 सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद आता है सी, तो सी उसके आगे सिंबल कितना 1000 है, 1000 से नीचे वाला कौन कौन है, डी 500 और 1000, मतलब सी जो है 100 जो होता है वो 500 और 1000 में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये 3 रूल्स को अपने माइंड में आप छाप लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखा हुआ है वी आई वी, आई वी मतलब यहाँ पे जो है जो वी जो है ये बड़ा सिंबल है, आई जो छोटा सिंबल, मतलब इसकी वैल्यू बड़ा है इसकी वैल्यू कम है, मतलब स्मॉलर न्यूमरल जो है बड़े वाले सिंबल के पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरह आई एक्स लिखा हुआ है, आई एक्स मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है 10 होता है, ठीक है 10 होता है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 10 में से 1 गया 1, 9 हो गया। एक्सएल हो गया, एक्सएल एल जो है बड़ा सिंबल है, बड़े सिंबल के पीछे छोटे वाले सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है 50 में से 10 गया कितना हो गया 40 हो गया। उसके बाद जो है एक्ससी हो गया, ठीक है एक्ससी, ये सी जो होता है 100 हो गया, तो 100 के पीछे क्या लिखा हुआ 10, तो मतलब 100 में से जो है 10 को घटाया गया कितना हो गया 90। उसके बाद सी डी लिखा हुआ है, तो डी क्या है 500, तो 500 और सी क्या 100, तो 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया गया कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। उसके बाद सी एम हो गया, तो सी एम हो गया, तो सी एम क्या हो गया 1000, सी क्या होगा आपका हो गया कितना 100, मतलब 1000 में से 100 गया कितना 900 हो गया, ठीक है। ये सारे ये जो था रूल्स को हम याद रखते हैं, अपने माइंड रखते हैं, तो हम किसी नंबर को इजिली लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं थोड़ा सा रूल्स। अब 4th रूल कहता है कि व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। क्वेश्चन है कि अगर जो होता है 2 बड़े सिंबल के बीच में कोई एक छोटा सिंबल है मतलब जिसकी वैल्यू कम है तो उस केस में जो होता है जो सबसे राइट में जो सिंबल है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब आगे जो है आगे वाले सिंबल में से सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे में एग्जांपल मान लेते हैं एक्स आई वी, या एक्स क्या 10 हो गया, आई 1 हो गया, वी 5 हो गया, तो सबसे राइट में कौन आगे सबसे यह है, तो ये आई जो है इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ये 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कितना होगा 4 हो गया, तो 10 और 4, 10 में से 5 में से 1 गया, ये देखिए 1 नु है 1 है तो कितना होगा 4 हो गया, 14 लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्स आई एक्स लिखा हुआ, एक्स आई एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आई जो है दोनों सिंबल से छोटा है, तो इसका मतलब ये किसमें सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो ये क्या लिखा हुआ 10, उसका प्लस कर दीजिए, उसके बाद ये 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया कितना हो गया 9, 10 + 9 19 हो गया, ठीक है।
उसके बाद CXIV देखिए, तो ये C लिखा हुआ है, C, तो C मतलब 100 हो गया, और यहाँ 3 पर फोकस कीजिए, ये V और X के बीच में छोटा सिंबल है, इसका मतलब I किसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ये आगे वाले में से, तो प्लस यहाँ पे 10 कर दीजिए। उसके बाद इसमें क्या करिए, 5 में से जो है, 5 में से क्या हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना हो गया, 4 हो गया, तो 100 प्लस 10 प्लस 4 कितना हुआ, 114 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब किसी भी नंबर्स को इजीली लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, कुछ नंबर्स को लिखते हैं कि जो कि एग्जांपल में आपको बता दिए हैं कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करते हो। थैंक यू माय फ्रेंड्स।